हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है सेल्फ स्टडी नाउ। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 32 का पार्ट 2 है। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक के सेंटेंसेस को सॉल्व किया था। अब इस एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा सेंटेंस नंबर 11 है, यहाँ से हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। होप कि हम 20 तक के सेंटेंसेस को सॉल्व कर दें और अगर हो सका तो हम इससे भी आगे के सेंटेंसेस को इसी एक्सरसाइज में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है द डॉग बिट द बर्गलर। द बर्गलर हैड ब्रोकन इनटू द हाउस। तो डॉग का मतलब आप जानते हैं, बिट का मतलब क्या होता है, काटना, और बर्गलर यानी कि ये एक ऐसा वर्ड है जो शायद आपने ना सुना हो। इस वर्ड का मतलब होता है चोर। चोर इन द सेंस कि वो आपके घर के अंदर घुस के चोरी करे। और दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि द बर्गलर हैड ब्रोकन इनटू द हाउस, यानी कि जो चोर था वो घर के अंदर घुस आया था। तो किस चोर को डॉग ने काटा है? उसी चोर को काटा है जो घर के अंदर घुस आया था। हम इस सेंटेंस को कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। द डॉग बिट द burglar who had broken into the house। ओके, ये रहा आपका हाउस। तो द डॉग बिट द बर्गलर हु हैड ब्रोकन इनटू द हाउस, ये आपका एक सेंटेंस बन गया। सिर्फ आपको द बर्गलर को उसके एंटेसिडेंट के साथ रिप्लेस कर देना है एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके। ओके, ये आपका एक सेंटेंस तैयार हो गया। तो चलिए अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 12 की तरफ। देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है। सेंटेंस नंबर 12 कह रहा है वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ जायंट। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम ये अक्सर आपने बुक्स में पढ़ा होगा, कहानियों की बुक्स में। इसका मतलब होता है एक बार की बात है। देयर लिव्ड अ जायंट, एक दानव रहता था। जायंट का मतलब क्या होता है? दानव। द जायंट वाज वेरी पावरफुल, दानव बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। एंड क्रूएल, क्रूएल का मतलब होता है दुष्ट, क्रूर, बेरहम। तो एक बार की बात है, एक दानव रहता था और वो बहुत ही ज्यादा क्रूर था। हमें ये सेंटेंस बनाना है। हम क्या करेंगे, इस वाले द जायंट को बदल देंगे हु में, और इस पॉइंट को यहाँ से हटा देंगे, फुल स्टॉप को। क्या हो जाएगा ये? वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ जायंट हु वाज वेरी पावरफुल एंड क्रूएल। तो चाहे आप इस सेंटेंस को पूरा लिख करके लिखें या फिर सिर्फ आप यहाँ से द जायंट को काट के हु का यूज कर लें और सेंटेंस को कंप्लीट कर दें। दोनों ही केस में ये चीजें ठीक हैं। आपको एग्जाम में अगर कहीं देखने को मिल जाए तब तो आपको लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पर समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। अगर आप इसको नोट कर रहे हैं तो आप पूरा अगला सेंटेंस लिखें। लिखें वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ जायंट हु वाज वेरी पावरफुल एंड क्रूएल। अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 13 की तरफ। सेंटेंस नंबर 13 में लिखा हुआ है वी मेट अ गर्ल, द गर्ल हैड लॉस्ट हर वे। तो वी मेट अ गर्ल यानी कि हम एक लड़की से मिले या हमें एक लड़की मिली। द गर्ल हैड लॉस्ट हर वे, वह लड़की अपना रास्ता भूल गई थी या अपना रास्ता भटक गई थी। तो हम यहाँ पर इस सेंटेंस को बनाने के लिए वही काम करेंगे जो सेंटेंस नंबर 12 में हमने किया था। हम द गर्ल को सेकंड सेंटेंस से हटा करके इसकी जगह पर हु का यूज कर लेंगे। सेंटेंस क्या बन जाएगा? वी मेट अ गर्ल हु हैड लॉस्ट हर वे। ये आपका एक सेंटेंस बन गया। अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 14 की तरफ। देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है। सेंटेंस नंबर 14 कह रहा है कालिदास इज फेमस, यानी कि कालिदास प्रसिद्ध हैं। ही रोट सम फाइन ड्रामाज, उन्होंने कुछ बहुत अच्छे ड्रामाज यानी कि नाटक लिखे हैं। तो
अब यहाँ पर हम इस सेंटेंस को ही को डायरेक्ट रिप्लेस करके नहीं बना सकते हैं, थोड़ा सा अटपटा सेंटेंस बन जाएगा। हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, लिखेंगे कालिदास हु wrote some fine dramas is famous। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। हमने इस पूरे सेंटेंस को एक क्लॉज में बदल करके मेन क्लॉज के भीतर रख दिया है। तो ये एक सेंटेंस बन रहा है, कालिदास हु रोट सम फाइन ड्रामास इज फेमस, यानी कालिदास जिन्होंने कुछ बहुत अच्छे नाटक लिखे हैं वो फेमस हैं। ये बात आपकी हो गई, ठीक है। अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 15 पर, देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 15 क्या कह रहा है। सेंटेंस नंबर 15 आपके सामने है, यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज अ रोग। रोग इंग्लिश वाला है, हिंदी वाला रोग नहीं है। इसका मतलब होता है दुष्ट, क्रूएल। नो वन ट्रस्ट्स हिम, कोई भी उसका भरोसा नहीं करता। इस सेंटेंस को हम कुछ इस तरीके से बताएंगे, ही इज अ रोग होम नो वन ट्रस्ट्स। ठीक है, तो ये आपका एक सेंटेंस बन गया है। इस सेंटेंस में हमने क्या बताया कि वो एक क्या है, रोग है, दुष्ट है, जिसका कोई भी भरोसा नहीं करता। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब सेंटेंस नंबर 16 को देखते हैं। सेंटेंस नंबर 16 हमारे सामने लिखा हुआ है और यहाँ कहा जा रहा है द चाइल्ड इज डेड, बच्चा मर चुका है। द चाइल्ड केम हियर यस्टरडे, बच्चा यहाँ कल आया था। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस को करेक्ट करने के लिए हम एक कनेक्टिव का यूज करेंगे। हम किसका यूज करेंगे, हो का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ भी द चाइल्ड है और यहाँ भी द चाइल्ड है, दोनों सेंटेंस में द चाइल्ड सब्जेक्ट हैं। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि एक द चाइल्ड को हटा करके क्या करें, उसकी जगह हम यूज कर लें होगा। तो ये सेंटेंस हो जाएगा द चाइल्ड इज डेड हु केम हियर यस्टरडे। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 17 पर। अब सेंटेंस नंबर 17 कह रहा है द चाइल्ड इज डेड। 16 में भी ये सेंटेंस था, तो बच्चा मर चुका है। आई सॉ द चाइल्ड यस्टरडे, मैंने बच्चे को कल देखा था। तो अब यहाँ पर हम एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ द चाइल्ड जो है ये क्या सब्जेक्ट में है, ये ऑब्जेक्ट में है। ठीक है, और यहाँ का द चाइल्ड सब्जेक्ट है। तो हमें यहाँ पर सेंटेंस को दूसरी तरीके से बनाना होगा। हम लिखेंगे द चाइल्ड इज डेड होम आई सा, ये आपका वाई है, यस्टरडे। ओके, तो ये हो गया आपका सेंटेंस, द चाइल्ड इज डेड होम आई सा यस्टरडे, बच्चा मर चुका है जिसको मैंने कल देखा था। ये आपका सेंटेंस हो गया। अब सेंटेंस नंबर 18 पर चलते हैं, देखते हैं सेंटेंस नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है। सेंटेंस नंबर 18 कह रहा है आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही स्टोल द बाइसिकल, उसने बाइसिकल यानी कि साइकिल चोरी की है। हिंदी में हम साइकिल कहते हैं लेकिन इंग्लिश में ये बाइसिकल होता है। तो अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे आई नो द मैन हु स्टोल द बाइसाइकिल। ओके, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब सेंटेंस नंबर 19 की तरफ चल के देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है। सेंटेंस नंबर 19 आपके सामने दिया गया है और इस सेंटेंस में कहा जा रहा है द मैन स्टोल द बाइसिकल ही हैज बीन अरेस्टेड, यानी कि वो आदमी जिसने साइकिल चोरी करी थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे एक कनेक्टिव का यूज करके एक सिंगल सेंटेंस में। कैसे लिखेंगे हम, द मैन हु स्टोल द बाइसाइकिल हैज बीन अरेस्टेड।
ये आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो सेंटेंस नंबर 19 भी आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने हु का यूज द मैन के जस्ट बाद में किया है, क्योंकि हम इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को कंबाइन करके एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो दोनों की मीनिंग साथ में हमें मालूम पड़े, इस वजह से हमने हु का यूज द मैन के बाद ही कर लिया है और ये बताया है कि इस आदमी ने क्या काम करके रखा है। चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 20 पर। सेंटेंस नंबर 20 कह रहा है आई हैव फाउंड द अम्ब्रेला आई लॉस्ट इट। अब देखिए इट जो है किसके लिए यूज किया गया है, अम्ब्रेला के लिए यूज किया गया है। तो हम भी जो अपना कनेक्टिव यूज करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, वो ऐसा ही यूज करेंगे कि जो दोनों सेंटेंसेस में कॉमन हो उसके लिए हम यूज करें। हम लिखेंगे आई हैव फाउंड द अम्ब्रेला विच आई लॉस्ट, यानी कि मैंने वो अम्ब्रेला पा लिया है जो मैंने खो दिया था। ये आपका सेंटेंस हो गया और यहीं पर आपकी एक्सरसाइज का पार्ट 2 खत्म होता है। पार्ट 3 में मिलेंगे और बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। काफी सारे क्वेश्चन अभी भी बाकी हैं, तो हम इनको पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।